बट इस व्हीकल के अंदर में आपको फ्रंट एंड रियर दोनों डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे मिलता है स्टोरेज कंपार्टमेंट। अब ये शायद उल्टा घूमेगा, देख सकते हो, ये देखो ये घूम रहा है। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी होंगे बहुत ही बेहतरीन। तो वापस आए बिल्कुल एक फ्रेश रिव्यू वीडियो के साथ में। सो थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग को समझ आ ही गया होगा कि किस व्हीकल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। सो लेट्स जी दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम चाबी से। तो ये कुछ इस तरीके की चाबी मिलती है आपको रिवोल्ट की। पहले इसके अंदर में रिमोट सिस्टम आता था, बट अब इसके अंदर में आपको चाबी वाला सिस्टम आएगा। एंड ये जो व्हीकल है इसके बारे में हम जो बात करें, ये है रिवोल्ट की RV1+। तो इसके अंदर में कंपनी ने दो मॉडल लॉन्च किया है, एक RV1 और एक है RV1+। अब इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है कि जो RV1+ है उसके अंदर में आपको जो चार्ज का रेंज है, किलोमीटर का जो रेंज है, वो ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू RV1 के। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बाकी ऑलमोस्ट व्हीकल एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो बैटरी है उसके अंदर में चेंजेस देखने को मिलते हैं और जो रेंज है उसके अंदर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये प्रॉपर कम्यूटर बाइक जैसी है। तो मतलब ये आप देख के बता ही नहीं पाओगे कि यार ये बैटरी व्हीकल है। एकदम एग्जैक्ट आपको जो फील है वो आपको नॉर्मल कम्यूटर बाइक वाला ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसके फ्रंट से। तो जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें नॉर्मल ट्रेडिशनल व्हीकल की तरह टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। वही अगर मैं नीचे साइड बात करूँ तो आप देख सकते हो इसके अंदर में हमें ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस प्राइस पॉइंट पे जो ये व्हीकल आती है, जनरली जो पेट्रोल व्हीकल होती है उसके अंदर में आपको ब्रेक में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट इस व्हीकल के अंदर में आपको फ्रंट एंड रियर दोनों डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि यार ब्रेकिंग ऐसी चीज़ है ना कि उसके अंदर में मुझे नहीं लगता कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेगा। तो ये मुझे एक बेस्ट पार्ट लगी। और इसके अंदर में आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। अब इस टायर की अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो ये आपको मिलता है आई बिलीव 17 इंच का टायर, जो कि मैं अभी देख के बता देता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट। तो इसके अंदर में आपको 17 इंच का टायर सेक्शन देखने को मिलता है। एंड जो इसका टायर है वो आप तक मिलता है ट्यूबलेस टायर। तो ये फ्रंट में कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिलता है। इसके अंदर में हमें डुअल पिस्टन कैलिपर देखने को मिलते हैं, जो कि रिवोल्ट की बैजिंग के साथ में आते हैं। देख सकते हो यहाँ पे आपको मिलता है एक रिफ्लेक्टर। तो फ्रंट का जो लुक है पूरा का पूरा ट्रेडिशनल बाइक जैसा ही देखने को मिलता है। इसके अगर मैं चाबी को लगाऊं तो चाबी आप देख सकते हो यहाँ पे इसके की स्लॉट है, और इसके अंदर में फ्रंट में आपको मिलता है प्योर LED बल्ब, और इसके अंदर में ये DRL का ऑप्शन मिलता है। तो अभी DRL ऑन है, जैसे आप इस व्हीकल को स्टार्ट करोगे, चलाओगे, तो आपका ये पूरा का पूरा LED जल जाएगा। और जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अभी भी इस प्राइस पॉइंट पे जो नॉर्मल व्हीकल आती है उसके अंदर में आपको हैलोजन सेटअप देखने को मिलता है। एंड वही अगर मैं इसके इंडिकेटर की बात करूँ तो इंडिकेटर भी इसके अंदर में आपको LED देखने को मिलता है। तो मैं जला देता हूँ, ये देख सकते हो इसके अंदर में LED इंडिकेटर सेटअप देखने को मिलता है। तो ये थी पूरी ओवरऑल कुछ फ्रंट के लुक की बात। तो अब अगर हम इसके थोड़े से बैक पोर्शन पे जाएंगे तो जैसे कि देख सकते हो आप, वही अपना बार एंड हैंडल देखने को मिलता है, नॉर्मल हैंडल सेटअप देखने को मिलेगा। बस ये है कि जनरली जो व्हीकल होती है उसमें आपको यहाँ पे क्लच का ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पे आपको क्लच का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको रियर ब्रेक का सिस्टम मिलेगा, जैसे कि देख सकते हो मास्टर सिलेंडर है। एंड यहाँ पे आपको फ्रंट ब्रेक का सिस्टम मिलेगा, यहाँ पे भी आपको फ्रंट ब्रेक का मास्टर सिलेंडर है। यहाँ पे आपको की स्विच टॉगल करने के लिए चीज़ें मिलेगी, किल स्विच मिलेगी आपको 1 2 3 R। तो मैं जब ये डिटेल बताऊँगा इस सारी चीज़ों के बारे में, तब आपको इनके फंक्शंस बताऊँगा कि कैसे ये फंक्शन काम करते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है पूरा डिजिटल मीटर, जिसके अंदर में काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। पूरे 6 इंच की LCD डिजिटल स्क्रीन देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे आपको नॉर्मल वही पास का हाई बीम, लो बीम, लेफ्ट एंड राइट का इंडिकेशन स्विच, और यहाँ पे आपको मिलता है हॉर्न। तो इसको जब मैं बताऊंगा स्क्रीन के बारे में तब सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नॉर्मल ट्रेडिशनल बाइक की तरह आपको टैंक देखने को मिलता है, बट इसके अंदर में टैंक नहीं है, ये फ्यूल टैंक नहीं है। जैसे आप इसको ये ओपन करोगे तो यहाँ से आप थोड़ा सा आपको कुछ स्पेस मिलेगा, जैसे आप डॉक्यूमेंट्स रख लो, छोटे मोटे सामान रख लो, की चेंज, जो छोटी छोटी चीज़ें वो रख सकते हो। एंड जैसे आप इस कवर को ऊपर करोगे तो आप इसके बैटरी कंपार्टमेंट को, जो कि USP है रिवोल्ट मोटर्स की, कि भाई उसके बैटरी को आप चाहे तो बाइक के अंदर में भी लगे लगे चार्ज कर सकते हो,
यहाँ इस चीज़ के थ्रू, और या फिर आप अपने घर पे जाना चाहते हो फ्लैट में कहीं पे भी, तो वहाँ पे भी आप इसे चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे निकालने का सेटअप है जो कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखा दूंगा। यहाँ अगर आप देखोगे तो रिवोल्ट की आपको बैजिंग देखने को मिलेगी ग्राफिक्स के साथ में। एंड ये जो ग्राफिक्स है थोड़ा सा यूनिक है, ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन के अंदर में, और एग्जैक्ट सेम आपको सारी एस्थेटिक मिलेगी RV1 में। बस क्या होगा कि उसके अंदर में जो आपका रेंज होगा किलोमीटर का वो चेंजेस होंगे। तो इस व्हीकल के अंदर में जो आपको बैटरी मिलती है RV1 प्लस, तो इसके अंदर में आपको जो बैटरी मिलती है वो है 3.24 किलोवाट आवर की बैटरी, जो कि आपको रेंज देगा 160 किलोमीटर। अब ये रियल टाइम में डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्टाइल पे, बट कंपनी जो क्लेम करती है वो करती है 160 किलोमीटर एक चार्ज में। और जो इसकी टॉप स्पीड है वो होने वाली है 70 किलोमीटर पर आवर। एंड जो इसको टोटल चार्ज होने में टाइम लगता है 0 to 80, वो लगता है 3 घंटे 30 मिनट। तो अप्रॉक्सीमेटली 4-4.5 घंटे में फुल्ली चार्ज हो जाएगी। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे मिलता है सेटअप। और बैटरी कंपार्टमेंट मिलता है यहाँ पे आपको मिलते हैं थोड़े से एरोडायनेमिकली फिन्स, जिससे कि आपकी बैटरी की जो हीट है वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। एंड यहाँ पे आपको मिलता है एक साइन सिग्नेचर जो कि रिवोल्ट का है। यहाँ पे आपको मिलते हैं फुटरेस्ट, और जैसे कि इसके अंदर में कोई भी पैरों के पास में कोई सिस्टम नहीं है, ना ही गियर का ना ही ब्रेक का, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको फुटरेस्ट देखने को मिलेगा और कुछ भी नहीं। एंड वही अगर हम रियर साइड की बात करें तो रियर साइड पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिलेगा पिलियन के लिए फुटरेस्ट, जो कि आप एडजस्ट कर सकते हो। और एक बेस्ट पार्ट मुझे और भी लगी कि आप इसको भी आप ये देख सकते हो, ये एडजस्ट हो जाता है। तो इन केस अगर कोई व्हीकल फॉल होती है या फिर कुछ लीन होती है ज़्यादा, तो आपका जो ये है फुटरेस्ट ये ऊपर ऐसे स्लाइड हो जाएगा, जिससे कि इसके टूटने के जो चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं और एक काफ़ी अच्छी आपको ड्यूरेबिलिटी देगी। एंड जो सबसे बड़ा मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा वो है इसका सीट देख सकते हो, नॉर्मल कंप्यूटर व्हीकल की तरह देखने को मिलता है एंड काफ़ी ज़्यादा सेगमेंट में चौड़ा बताती है रिवोल्ट को। और इसके अंदर में आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी देखने को मिलता है, या जो कि जनरली जो पिछली वाली व्हीकल है, यानी कि वो जो व्हीकल है उसके अंदर में एक चीज़ मिसिंग थी कि अगर आप इसको चार्ज को रखना चाहो, जैसे मान लो आप कहीं अपने किसी 160 किलोमीटर अंडर में किसी पड़ोसी के घर जा रहे हो, किसी दोस्त के घर जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, तो आपको अपने बैग के अंदर में यार चार्जर डालना पड़ता था, क्योंकि अगर आप वहाँ पे रुक रहे हो, किसी भी रीज़न से आप कहीं जा रहे हो और आपको वहाँ पे चार्ज करना है, तो आपके चार्जर को आपको बैग में या अलग से कोई कैरी पाउच लेना पड़ता था। बट इसके अंदर में यहाँ सीट पे जैसे हम इसे ओपन करेंगे नॉर्मल व्हीकल की तरह, यहाँ से, जो कि मैंने अभी ऑलरेडी ओपन कर रखा है दिखाने के लिए, तो आपको यहाँ पे मिलता है स्टोरेज कंपार्टमेंट। देख सकते हो यहाँ पे आप अपने चार्जर की प्लेसमेंट कर सकते हो। एंड सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड जो इसकी सीट हाइट है वो सीट हाइट आपको मिलती है 790 mm। तो अगर आपकी हाइट 5'5" है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 5'5" वालों को और 5 से ऊपर वाले जितने हैं तो उनको लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। इनफैक्ट 5'4" भी चला लेंगे, बट मैं सीट हाइट रेफरेंस दूंगा। मेरी हाइट 5'6" से थोड़ी ज़्यादा है, 7 से कम है, तो मैं अपनी हाइट रेफरेंस भी दे दूंगा। और एक चेंजेस आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिलता है डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन। इसके अंदर में कोई गैस चार्ज या सस्पेंशन टाइप नहीं मिलता गैस चार्ज, ये सिर्फ स्प्रिंग लोड सस्पेंशन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई एडजस्टेबल नहीं है, सीधा बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे आता है। बट ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि यार इसकी ड्यूरेबिलिटी है। एंड यही रीज़न है कि इस व्हीकल का जो पेलोड कैपेसिटी है वो 250 kg हो चुका है। जो उस वाली व्हीकल है उसका था 150 किलो, इसका हो चुका है 250 किलो। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी स्टडीनेस बढ़ चुकी है। वही अगर हम पीछे वाले टायर सेक्शन पे बात करें तो आपको 110, 80, 17 इंच का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। एंड पीछे भी आपको इसके अंदर में डिस्क रोटर देखने को मिलता है विद सिंगल पिस्टन कैलिपर, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात लगी। क्योंकि यार इस प्राइस पॉइंट में मैंने आपको पहले बताया था कि भाई ब्रेकिंग में ना लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जनरली स्पेशली उन लोगों के लिए, जैसे मान लो किसी के पास में अगर एक बड़ी व्हीकल है और वो अगर चाह रहे हैं कि यार मेरे को डेली कम्यूट के लिए कोई दूसरी व्हीकल चाहिए जिस पर मैं पैसा ना डालूँ, चार्ज करूँ, तो यार उनको ना कहीं ब्रेक से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इसमें वो चीज़ नहीं होगी। वही अगर आप इसमें पीछे आके देखोगे तो आपको कैरियर, लगेज कैरियर के लिए यहाँ पे ग्रिल्स देखने को मिलते हैं, ताकि अगर आप इसमें कुछ भी लगेज बांधना चाहो, कुछ सेटअप लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। पीछे भी आपको पूरी LED ब्रेक लाइट्स का सेटअप देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे भी LED इंडिकेटर्स, यहाँ पे नंबर प्लेट का प्रोविज़न, जिसके अंदर में आपको टेल लाइट देखने को मिलती है, ताकि रात में आपके जो नंबर प्लेट अच्छे तरीके से विजिबल हो। पीछे एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है, जिससे कि अगर किसी दूसरी व्हीकल की लाइट पड़ेगी तो रिफ्लेक्ट कर जाएगा कि कोई व्हीकल है। यहाँ साइड में अगर लेफ्ट हैंड साइड पर बात करें तो आपको साड़ी गार्ड देखने को मिलता है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी है लेडीज़ के लिए, ताकि उनकी साड़ी कभी भी पहिए में या व्हील में
नाट के। और एक सबसे बड़ा मेजर चेंज जो आपने देखा होगा कि जनरली जो व्हीकल आती है ना इलेक्ट्रिक, उसके अंदर में आपको बेल्ट ड्रिवन देखने को मिलता है, बट इसके अंदर में आपको ट्रेडिशनल चेन स्प्रॉकेट वाला सिस्टम देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा मानना है कि जो चेन स्प्रॉकेट है वो बेल्ट ड्रिवन से ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है, और जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो एज़ कम्पेयर टू जो बेल्ट ड्रिवन है उसकी अच्छी रहती है। तो इस वजह से इसके अंदर में चेंजेस किए गए हैं और इस पर स्प्रॉकेट दिया गया है चेन। एंड एक और जो इसके अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया है फीचर को, वो ये है कि अभी तक रिवोल्ट के व्हीकल के अंदर में आपको रिवर्स का कोई फीचर नहीं मिलता था, बट इस व्हीकल के अंदर में आपको रिवर्स का भी फीचर देखने को मिलता है। तो ये तो थी ओवरऑल सारी चीज़ें जो कि आपको इस व्हीकल के अंदर देखने को मिलती है एस्थेटिक वाइज कि क्या क्या है। अब मैं आता हूँ आपके इसके स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसके अंदर में 6 इंच का डिजिटल LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसके अंदर में आपको बेसिक आपका चार्ज का इंडिकेशन, आपको इसका एम्पियर, इसके तो किलोमीटर, इसका जो टोटल वोटेज पर किलोमीटर कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना का रेंज मिलेगा, कितने किलोमीटर ये चल चुकी है और कौन से मोड पे है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे 1, 2, 3 और R। तो अब जैसे देखो आप यहाँ पे 1 पे हो, तो 1 फीचर में आप देखोगे कि आप हो इकोनॉमी मोड में। आई होप मैं सही से दिखा पा रहा हूँ इकोनॉमी मोड। अब मैं इस देखना बटन को जैसे टॉगल करूँगा तो आप देखना यहाँ पे जैसे मैंने सेकंड पे किया तो ये चला गया सिटी मोड में, ये चला गया स्पोर्ट्स मोड में। तो अब इसके अंदर में क्या है ना कि एक चीज़ और भी है कि जैसे अब स्पोर्ट्स मोड है तो 47% चार्ज पे ये 37 किलोमीटर का आपको रेंज देखने को मिलेगा। वही अगर मैं इसको जैसे सिटी मोड में डालता, इको मोड में डालता हूँ तो 47% चार्ज पे आपको 75 किलोमीटर का रेंज देखने को मिलेगा। तो इसका जो रेंज है वो डिपेंड करता है कि आप किस मोड के अंदर में चला रहे हो, उस मोड के अकॉर्डिंगली आपको ये रेंज देखने को मिलेगी। बट जो इसका स्पोर्ट्स मोड है, टॉप ऑफ द लाइन मॉडल जिसे नंबर 3 भी कहते हैं, उसके अंदर में टॉप स्पीड 70 की स्पीड पे चल जाएगी। अब इसके अंदर में जो मैं फीचर बता रहा था कि आपको इसमें मिलता है रिवर्स का मोड, तो वो देखो आपको इसको क्या करना है, थोड़ी देर के लिए ऐसे दबाए रखना है, ठीक है। जैसे आप इसको 3 से 4 सेकेंड दबाओगे ये रिवर्स एंगेज हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपको इसको उल्टा नहीं घुमाना, नॉर्मली घुमाना है। तो ये आपका उल्टा घूमेगा। मैं अभी एंगेज नहीं कर पाया, एंगेज कर लेता हूँ, कुछ मैं मिस कर रहा हूँ। तो अब ये शायद उल्टा घूमेगा, देख सकते हो ये देखो ये घूम रहा है, तो ये उल्टा घूम रहा है और ये 5 की स्पीड तक मैक्सिमम जाता है। तो जो कि सफिशिएंट स्पीड है आपके किसी भी स्पीड ब्रेकर को दिखाने के लिए, कुछ भी करने के लिए, वो आप आराम से इसको टैकल कर लोगे। सो ये सारी फीचर्स मैंने आपको बता दी। बाकी जो आपको इंडिकेशन है वो सारी चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट का बटन एक देखने को मिलता है, एडजस्ट का बटन देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको पास की लाइट देखने को मिलती है। इंजन मैल फंक्शन, इंजन तो है नहीं, मतलब बैटरी मैल फंक्शन हो गया कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। रेडी का ऑप्शन यहाँ पे जैसे कि इग्निशन मैंने ऑन कर दिया, ये थ्रो ये बैटरी इंडिकेशन है। लेफ्ट एंड राइट की टर्न इंडिकेशन देखने को मिलती है। तो ज़रूरत की जितनी भी सारी की सारी जो आपको फीचर है वो सारे यहाँ पे आपको इंडिकेशन देखने को मिलेंगे। रिवोल्ट की ब्रांडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर में डिटैचेबल आपको बैटरी देखने को मिलती है। तो इसको खोलने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि आप यहाँ पे आपको एक सॉकेट देखने को मिलेगा। यहाँ से आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पूरा मतलब होल्डर जो सेटअप है। इसके अंदर में आप चीज़ें रख सकते हो। अब इसको जैसे आप इस फ्लैप को थोड़ा सा ऊपर हटाओगे, जो कि बहुत ही ईजी है, मैं एक हाथ से करने में थोड़ा, तो जैसे कि देख सकते हो आप, मैंने इसे इस कबर्ड को कह लो, जैसे मतलब थोड़ा सा भी स्पेस है इसको देखने के लिए, यहाँ पे आप इस पर रख सकते हो स्पेस। तो इसमें आप फ़ोन रख लोगे, टावल रख लोगे, थोड़ा सा हैंकी वगैरह, अपने चाबी वाबी वगैरह सारी चीज़ें रख लोगे। और यहाँ पे आपको मिलती है इसके अंदर में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये RV1+ है, तो इसके अंदर में आपको 3.2 किलोवाट आवर की बैटरी देखने को मिलती है। और यहाँ से आपको इसके MCB को ऑफ़ करना है, यहाँ पे इसको डिटैच करना है और आप इसको बाद और यहाँ पे चाबी लगा के इसे निकाल सकते हो। तो सीधा आप इसको चार्ज कर सकते हो इसी से। और ये देख सकते हो आप जैसे सॉकेट, ये आप घर के भी किसी भी पावर केबल में डाल के आप इसे चार्ज कर सकते हो। तो एक सबसे बेस्ट फीचर लगता है और यही एक इसकी USP है कि आपको ज़रूरत नहीं है इस व्हीकल के अंदर में ही इसे रखने के लिए। वापस इसको रखना है तो आप इसको रख दो और यहाँ पर सेटअप करके आप इसे बंद कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर में देखने को मिलती है। एंड ये जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके अंदर में जो अर्लियर मॉडल आते थे उसका जो चार्जर था वो सेटअप करीबन इतना बड़ा हुआ करता था, बट इस चार्जर को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बना दिया है और भी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया अच्छे तरीके से। तो ये आपको एक चार्जर देखने को मिलता है इस तरीके का। अब ये जो व्हीकल है डेडिकेटेडली, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो के इनिशियल पार्ट में बता दिया
कि ये 3.5 किलो वॉट पर आवर की बैटरी के साथ में आता है और जिसको फुल चार्ज होने में लगते हैं मतलब 0 to 80 3 घंटे 30 मिनट। और इसी का एक दूसरा जो मॉडल आता है RV1, उसके अंदर में आपको मिलता है 2.2 किलो वॉट की बैटरी। कुछ भी चेंजेस नहीं है, एग्जैक्ट सेम बाइक है। तो उसके अंदर में आपको सिर्फ एक ब्रांडिंग का फ़र्क देखने को मिलेगा, RV1 प्लस की जगह RV1 लिखा होगा। 2.2 किलो वॉट आवर की बैटरी देखने को मिलेगी आपको, और जो कि चार्ज होने में और भी कम टाइम लगाएगी। 2 घंटे 15 मिनट के अंदर में 0 to 80% पे चार्ज हो जाएगी। बट वही है कि उसका जो किलोमीटर है वो आपको मिलेगा 100 किलोमीटर। तो जिसको नहीं चाहिए कि भाई मेरा रनिंग बहुत ही कम है, जैसे नॉर्मली अपना हल्का घर से आगे पीछे 5-6 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर ही जाना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो उसके लिए वो वाला मॉडल डेडिकेटेडली अच्छा रहेगा। अब जो प्राइस है उसके लिए मैं स्क्रीन पे दे दूंगा, इसके अंदर में एक्स शोरूम प्राइस और थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि भाई आप शोरूम के अंदर ज़रूर विजिट कर लो। एंड ये आप जैसे कि देख सकते हो बैटरी है, तो इसके अंदर में एक एडिशनली कॉस्ट पे फास्ट चार्जर का भी ऑप्शन आता है, जो कि आपका 1 से 1.5 घंटे के अंदर अप्रॉक्सीमेटली बाइक को चार्ज कर देगा। तो भाई वो एक एडिशनल कॉस्ट पे आएगा, उसके लिए आपको एडिशनली पैसे देने पड़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी लगभग। तो उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें थी मैं वो सारी की सारी आपको बता पाऊँगा इस व्हीकल के अंदर में। सो दोस्तों हमारे सामने हैं प्रियांशु भाई, जो कि शोरूम के ही एम्प्लॉई हैं। तो भाई मैं इनको बोलूँगा कि भाई 790 mm की इसके अंदर में जो सीट हाइट है वो है, और इनकी जो सीट हाइट रेफरेंस है वो है 5'8". तो आप देख सकते हो पूरे पैर अच्छे तरीके से पहुंच रहे हैं, इनके कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। और मैं अपना भी एक हाइट रेफरेंस दे दूंगा, 5'6" से थोड़ा सा मैं ऊपर हूँ, पर 5'7" एग्जैक्ट नहीं हूँ, तो मैं भी अपना एक सीट हाइट रेफरेंस दे दूंगा। तो कैसे रहते, तो ये ओवरऑल पूरा का पूरा एस्थेटिक मिलता है, ये पूरा लुक देखने को मिलता है। तो आप जान चुके हो अगर आपकी 5'8" हाइट है तो कैसा रेफरेंस रहने वाला है। तो दोस्तों रेफरेंस के तौर पे बता दूं कि जो मेरी हाइट है वो है 5'6" से थोड़ी सी ऊपर, 5'7" से कम। तो भाई 790 जैसे मैंने बताई आपको, तो अब देख लो कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है, 2 पैर आते हैं कि नहीं। तो भाई मेरे पैर भी मतलब बहुत ईजिली आ रहे हैं, पूरा एक अच्छे तरीके से, एक आधे से ज़्यादा टिप तो हो रहा है बट थोड़ा सा उठा हुआ है। तो ये रहा। और इसके अंदर में मैं आपको बताना भूल गया कि इसके अंदर में आपको सिर्फ साइड स्टैंड मिलता है, सेंटर स्टैंड का ऑप्शन नहीं मिलता। जो कि साइड स्टैंड है वो कट ऑफ सेंसर के साथ में आता है, और शायद आई गेस एडिशनली भी कुछ ऑप्शन है इसके अंदर में जो सेंटर स्टैंड का है, तो वो आप इसके अंदर में देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी सारी चीज़ें मैं बताना चाहता था आपको वो सारी की सारी आपने जान ली होगी। अगर आपके कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी आप चीज़ें पूछना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप वहाँ पे जाके सारी चीज़ें पूछ सकते हो। साथ के साथ शोरूम की सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। बेस्ट से बेस्ट डील ग्रैब करने के लिए शोरूम की डिटेल सारी देख लेना। और अभी इसके ऊपर में कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है, जो कि आपको एक मैं डाल दूंगा डिटेल्स, उसमें आप सारी चीज़ें देख लोगे। और ज़रूर विजिट करना एक बार आके, क्योंकि विजिट करने के कोई पैसे नहीं होते। और अगर आपको वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे मेरे ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।